जी, मेरा नाम डॉक्टर अहमद जुनेद है। मैं FCPS इंटरनल मेडिसिन से बिलोंग करता हूँ और हमने जो है मेयो हॉस्पिटल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरी और तकरीबन 5 to 7 years का मेरा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी जो है वो लास्ट फ्यू मंथ से मैंने ज्वाइन की है और इनके साथ हमने मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वो करवा चुके हैं। करंटली डायबिटीज़ का एक कोर्स है, उसको भी हम रन कर रहे हैं। रिसेंटली हमने जो है हमारा ये एक फ्रेश वेंचर है जो हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग डिटेल्ड 2 मंथ्स का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं FCPS पार्ट 1, FCPS IMM एंड MRCP पार्ट 1 के हवाले से। इसमें जो हमारी टीम है उसमें एक मैं खुद हूँ, डॉक्टर अहमद जुनैद मेरा नाम है, और साथ में मेरी जो टीम पार्टनर है वो डॉक्टर सहर अनीस है। वो भी, उनका टीचिंग साइड से भी काफ़ी लिंक है। डेमोन्स्ट्रेटर रही हैं वो अज़रा नईद मेडिकल कॉलेज में, MBBS और BDS को पढ़ाती रही हैं वहाँ पर। और साथ में उनका क्लिनिकल साइड से भी ऑलमोस्ट 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है। आज हम लोग जो कंडक्ट कर रहे हैं ओरिएंटेशन वेबिनार है FCPS पार्ट 1, FCPS IMM, MRCP पार्ट 1 डिस्कशन के हवाले से। इसमें हम लोग पहले आपको ब्रीफली एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें इन एग्ज़ाम्स के बारे में। FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम जो है बेसिकली इसमें आपकी हाउस जॉब के बाद आप स्पेशलाइजेशन अगर प्रोसीड करना चाहते हैं तो उसमें FCPS पार्ट 1 एक ऑप्शन आपके पास होता है विद इन पाकिस्तान। अगर आपने डिसाइड किया कि आपने पाकिस्तान में ही अपना करियर जो है उसको आगे प्रोसीड करना है तो उसमें FCPS पार्ट 1 जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप FCPS पार्ट 1 कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जनरल मेडिसिन यानी इंटरनल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, उसके अलावा ENT, आई, गायनी ऑब्स और मेडिसिन एंड एलाइड सर्जरी एंड एलाइड इसके अलावा आ जाते हैं। FCPS IMM जो है, जब आप FCPS में इंडक्शन आपकी हो जाती है, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग हो जाती है, फिर आप एलिजिबल होते हैं FCPS IMM जो कि इंटरमीडिएट मॉड्यूल एग्जाम होता है। MRCP पार्ट 1 जो है ये एक फॉरेन एग्जाम है। यूके में पहले ये यूके में कंडक्ट होता था। अब इसके पार्ट्स जो हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और एक पेसिस इसका पार्ट होता है जो क्लिनिकल होता है। तीनों पार्ट जो है पाकिस्तान में कंडक्ट हो रहे हैं। इसमें जो हमारा मोटिव है, जो हम लोग ये लॉन्ग कोर्स स्टार्ट किया हमने 2 मंथ्स का, इसमें हमारा मेन मोटिव होगा कि आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू हम लोग देंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और इसमें MCQs को भी हम डिस्कस करेंगे, जो हिडन पूल है CPSP का। और MCQs जो MRCP पार्ट 1 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और FCPS IMM के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को हम लोग बेसिकली प्रेपरेशन, जो हमारा हमने एक आउटलाइन बनाई है कोर्स की, उसमें प्रेपरेशन का हमारा बेसिकली मेथड ऐसा है कि हमने उसमें डिटेल्ड थ्योरी कवर करनी है। आप लोगों ने, क्योंकि अभी आप लोग कुछ लोगों को तो एक्सपीरियंस होगा, कुछ लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो भी हाउस जॉब उनकी रिसेंटली कंप्लीट होने वाली होगी या कंप्लीट होगी अगर वो प्लान कर रहे होंगे एग्जाम्स का। तो FCPS का एग्जाम में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं, CPSP ने रिसेंटली जो है अपना क्वेश्चन पूल जो है उसको चेंज कर दिया है। अभी जब हमने FCPS पार्ट 1 किया था आज से कोई 4-5 साल पहले, तब इनका बेसिकली होता था कि जो आपके पास पेपर्स होते थे, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो इसके तैयारी करने का तरीका है वो ये कि पास पेपर्स हैं उनको आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लो, जिसमें आपका डिफरेंट बुक्स हैं पास पेपर्स की, वो आप अच्छी तरह मेमोराइज करते हैं। और उसके बाद बुक्स के अंदर जो है वो, मैंने खुद ये चीज़ फील की थी जब मैं तैयारी कर रहा था अपने एग्जाम की, कि इस बुक्स के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली उनकी स्टेटमेंट्स जो है क्वेश्चंस की वो कंप्लीट नहीं होती, और बहुत सारे जो है इसमें एरर्स भी होते हैं आंसर्स के अंदर भी। आप सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में देखेंगे और उनके जो आंसर्स हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो सेम होगी लेकिन आंसर्स डिफरेंट होंगे। तो आजकल जो बहुत ज्यादा रीजन जो है ना पे, जो स्टूडेंट्स जो फेल करते हैं एग्जाम्स को, वो एक मेजर रीजन ये होता है कि वो मेमोराइज करते हैं पास पेपर्स को, थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। और पास पेपर्स को क्रैम करने का नुकसान ये होता है कि वहाँ पे क्वेश्चंस, क्योंकि पूल चेंज हो गया है, क्वेश्चंस वहाँ पे जरा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको अटेम्प्ट करना। और CPSP का, FCPS पार्ट 1 का जो क्राइटेरिया पासिंग का, CPSP के सारे एग्जाम्स का, FCPS पार्ट 1 का और IMM का भी, इनका पासिंग क्राइटेरिया 75% है। आपको 75% मार्क्स चाहिए होते हैं। पार्ट इस पेपर 1 और पेपर 2 होता है, उसमें दोनों में आपको 75% मार्क्स चाहिए। कलेक्टिवली आपका एग्रीगेट बनता है
एवरेज आपकी अगर 75% क्रॉस कर जाती है दोनों पेपर्स की मिला के, तो आप पास कर जाते हैं। लेकिन बहुत रेयर होता है कि आप इंडिविजुअली पेपर्स पास करें, आपको दोनों पेपर्स में 75% मार्क्स चाहिए होते हैं, फिर आपका पेपर जो है वो पास कंसिडर होता है। क्योंकि अगर आपने एक पेपर में, पेपर वन में सपोज 80% स्कोर कर लिया और पेपर टू में आपके 65% आए हैं, तो वो आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा, 75 क्रॉस नहीं करेगा। इसलिए जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि जब आपने तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों को आप पास करें, दोनों में आपके 75% प्लस मार्क्स आए, ताकि आपका एग्रीगेट भी 75% प्लस हो और आप इजिली एग्जाम जो है वो क्लियर कर लें। FCPS IMM जो है सेम, उसका 75% पासिंग क्राइटेरिया है। इसके अंदर जो एग्जाम होता है, एक पेपर वन होता है, पेपर टू होता है। पेपर वन जो है उसमें और सारे सब जो आपके आप कह लें कि होते हैं, सब जितने भी आपके ये इंटरनल मेडिसिन के सेक्शंस होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, वो सारे कवर होते हैं। पेपर टू के अंदर आपके पास उन्होंने ऑप्शन दी होती है, 7 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, जिसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है, जिसके अंदर आपके पास हीमेटोलॉजी की होती है, ऑन्कोलॉजी की होती है, डर्मेटोलॉजी होती है, उसके अलावा आपका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी होती है, न्यूरो होती है, नेफ्रो होती है और पल्मो होती है। इनमें से आपने कोई भी 3 सेक्शन सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट दोनों पेपर्स के अंदर 100 क्वेश्चन ईच होते हैं। पेपर टू में जो 100 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपके फर्स्ट जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स होते हैं, जिसमें आपका कार्डियो का सेक्शन कवर होता है और उसके अलावा बाकी सेक्शंस कवर होते हैं। जो रिमेनिंग 60 क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास 3 सेक्शंस जो आप सिलेक्ट करते हैं, उसमें से हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन होते हैं, और वो आपने फिर जो भी आपने सिस्टम सिलेक्ट किया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। और MRCP पार्ट वन का जो है, उसके अंदर बेसिकली ये होता है, MRCP का पेपर भी अगेन पेपर वन पेपर टू होता है, हर पेपर 3-3 घंटे का होता है। इसके अंदर जो पार्ट वन, जहाँ तक कंसर्न है पार्ट वन का, उसमें मेन बुक जो है वो है पास मेडिसिन। हम एडवाइस करते हैं कि इसके अलावा पास टेस्ट भी एक बुक है MRCP पार्ट वन के लिए, कुछ नोट्स होते हैं MRCP के लिए, अलमगरबी नोट्स है, सूडा नोट्स होते हैं, तो वो भी आप जरूर पढ़ें साथ में। लेकिन वो नोट्स जो है बेसिकली वो MCQs की ही डिटेल्ड फॉर्म होती है। तो मेन बुक बेसिकली पास मेडिसिन है। उसके साथ अगर आपने पास मेडिसिन अच्छी तरह कर ली है, 2 से 3 दफा उसको रिवाइज कर ली है, तो आपका MRCP पार्ट वन जो है वो क्लियर हो सकता है। अगर आप साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और साथ में आप पास टेस्ट कर लें और सूडा नोट्स कवर कर लें, या जो भी MRCP के नोट्स होते हैं वो आप कवर कर लें, तो आपके लिए वो काफ़ी ईजी हो रहा था, फिर पेपर आपका क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। अब हमारा जो बेसिकली टारगेट है उसमें यह कि 2 मंथ्स के कोर्स के अंदर हम लोग इस तरह नहीं कर सकते कि हम लोग MRCP के सारी बुक्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमारा जो कोर्स बेसिकली टारगेट कर रहा है, इस वक्त 3 ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। नंबर 1 हमारा FCPS पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं, नंबर 2 FCPS IMM के हैं, नंबर 3 MRCP पार्ट वन के हैं। जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है उसके अंदर हमारा जो हमारा प्रिपरेशन का तरीका होगा वो इन तीनों स्टूडेंट्स को इकट्ठा कवर करेगा। क्योंकि हमारे जो CPSP के जो एग्जाम्स होते हैं, FCPS पार्ट वन का, FCPS IMM का, डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है बिल्कुल। FCPS पार्ट वन का एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना FCPS IMM का होता है। लेकिन अगेन, जो आपका क्वेश्चंस के फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस की आपकी टाइप है, जो थ्योरी है, ऑलमोस्ट वो दोनों पेपर्स के अंदर सेम ही होती है, उसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आता। MRCP इवन जो आपका FCPS IMM का एग्जाम होता है उसमें भी पास मेडिसिन एडवाइज्ड होती है कि आपने पास मेडिसिन पढ़नी है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं FCPS IMM के अंदर भी, वो भी स्टेम्स, जो क्वेश्चन की स्टेम होती है वो पास मेडिसिन से, और फॉरेन जो आपके पास MCQs का पूल होता है जिसमें आपके पास पास मेडिसिन, पास टेस्ट है, उसके अलावा USMLE के लिए जो पूल होता है, वहां से ये लोग क्वेश्चंस उठा के आपके एग्जाम में दे देते हैं। इवन वैल्यूज भी चेंज नहीं की जाती, स्टेम्स को कट करके जो है वो क्वेश्चंस इस तरह का बनाते हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो है वो उसकी कोई सेंस बन ही नहीं रही होती, और वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जो FCPS IMM का एग्जाम अभी रिसेंटली फरवरी में हुआ था, उसका पेपर इतना टफ था, इतना टफ था कि आप लोग उसमें कुछ जो ग्रुप्स हैं वो तो ये कहते हैं कि FCPS पार्ट टू का पेपर आ गया IMM में। तो इसलिए FCPS के एग्जाम में तो आपको कोई पता नहीं, FCPS पार्ट वन में IMM का पेपर भी आ सकता है, IMM में पार्ट वन का पेपर भी आ सकता है, क्योंकि आपने इंटायरली कवर करना है सारा सिलेबस। उनके रिक्वायरमेंट ये है CPSP की कि आपको एक वेल ट्रेन डॉक्टर बनाए, जिसमें आप सारा कुछ, आपका जो सिलेबस है, जो आपकी सारी थ्योरी है, वो प्रॉपरली कवर हो। वो FCPS पार्ट वन भी आपको इसके ऊपर टेस्ट करेंगे, FCPS IMM भी करेंगे और पार्ट टू में भी करेंगे।
तो हमारा जो अब कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा जो डिज़ाइन है कोर्स का, वो उसमें हमारी तीनों जो ऑडियंस है वो टारगेट हो रही है एट वन टाइम। उसमें हम FCPS पार्ट 1 को भी कवर करेंगे, IMM को भी करेंगे, MRCP पार्ट 1 को भी करेंगे। FCPS पार्ट 1 की जो सिलेबस होगा उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बस ये आ जाएगा, उसमें बेसिक साइंसेस का एलिमेंट आ जाएगा, जो कि डॉक्टर सहर अनीस जो है वो इसको कवर करवाएंगी, बेसिक साइंसेस को। जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैंने आपको CMDT, पास मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड मेडिसिन और इनके साथ जो क्लिनिकल सिनेरियोज हैं उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। CMDT की हम पूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें CMDT में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी क्लिनिकली भी जो आपको आने चाहिए, उनको हम कवर करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सिमिलरली हम इसमें MCQs जो हैं, आपके क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड MCQs जो होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अब ये चीज आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है अपने माइंड में कि जो आपके पास CPSP का या FCPS के जो पास पेपर्स की बुक्स हैं, उनका अब उतना बेनिफिट नहीं रहा जितना आपका थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास हो तो उसका बेनिफिट ज्यादा है। आप जब एक चीज CMDT से पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ेंगे या पास मेडिसिन से पढ़ेंगे, आपका थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपके पास वहां पे जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पास पेपर्स जो है वो, इसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप पास पेपर्स ना करें, पास पेपर्स बिल्कुल करें। अगर आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, पास पेपर जरूर करें, लेकिन मेन फोकस अपना थ्योरी पे रखें कि आपने थ्योरी पक्की करनी है अपनी। और उसके साथ आपने पास पेपर्स जो है वो, अगर आपके पास टाइम मिलता है, पास पेपर जरूर करें। एटलीस्ट रीसेंट पेपर्स जो हैं वो तो लाजमी कवर करें, ताकि आपके पास एक आपको एग्जाम्स का क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो भी आपको समझ आ सके। जब थ्योरी आप एक दफा सेक्शन कर लेंगे, हम लोग इस तरह कुछ प्लान करेंगे कि जैसे हमने GIT स्टार्ट की है, तो GIT जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग GIT के MCQ साथ ही रखेंगे। कुछ MCQ हम लोग खुद डिस्कस कर लेंगे इसमें सेशंस के दौरान ही। उसके अलावा हम एंड पे सेशन के MCQ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिसमें आप में से जो लोग भी रजिस्टर होंगे हमारे साथ, जो लोग भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर होते हैं, वो एकेडमी आपके साथ डिटेल्स इनकी शेयर कर दी गई है। मैंने आपका पोस्टर शेयर कर दिया, इसमें डिटेल्स जैसे लिखी हुई है सारी। एकेडमी भी आपके साथ उनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं। जो भी हमारे साथ रजिस्टर होंगे कैंडिडेट्स, उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं, उसमें आपके जो भी MCQs होते हैं, बाकी कैंडिडेट्स भी होंगे, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। और हम लोग भी बीच में एडिट होते हैं, ताकि आप लोगों के जो भी कंसर्न हो, आप लोग हमसे कुछ चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, थ्योरी में कोई चीज़ समझ नहीं आई उसको क्लियर करना चाहते हैं, ये MCQs को डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें जो सेक्शंस हमारे कवर होंगे, इसमें GIT एंड लिवर है, रूमेटोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, पेलिएटिव मेडिसिन होती है जी। आपकी जो टर्मिनल डिजीजेज होती हैं, जैसे कि मिलिग्नेंसीज होती हैं स्टेज 4 स्टेज 3 के ऊपर, जिसमें आप पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो उन कंडीशंस के अंदर पेशेंट को अगर कोई सिम्टम्स जो आते हैं, सपोज कांस्टेंट हिकअप्स हैं या और कोई चीज़ें हैं, और कोई एब्डोमिनल पेन जैसे हो गया, या इस तरह के मसाइल हैं, तो उनको हमने कैसे एड्रेस करना है। तो पेलिएटिव मेडिसिन बेसिकली ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद आपके पास साइकेट्री का आता है सेक्शन। साइकेट्री के जो है वो एक ब्रीफ सा सेक्शन है, बहुत डिटेल नहीं है साइकेट्री की, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MRCP में इंपॉर्टेंट है। जितना MRCP के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ये FCPS पार्ट 1 और IMM के अंदर आता है। MRCP के अंदर भी इसके लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं, एक स्मॉल पोर्शन है जो आता है, हम उसी को प्रिपेयर करेंगे मेनली। डर्मेटोलॉजी है, हीमेटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज वाला सेक्शन हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास बेसिक साइंसेज में एनाटमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है। एंड के ऊपर जाके जब हमारा कोर्स एंड हो रहा होगा, हम लोग एक कंप्लीट असेसमेंट रखेंगे, और कोशिश करेंगे आपकी असेसमेंट जो है वो एग्जाम से एटलीस्ट 2 वीक्स पहले हो जाए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस सेक्शंस में या किस सिस्टम्स के अंदर आप जो है वो डेफिशिएंट है, ताकि आप उसके ऊपर मजीद प्रैक्टिस कर सकें। उसमें हम लोग जो है वो इसको प्लान करेंगे, आपके टेस्ट इस तरह के हर सेक्शन का टेस्ट इंडिविजुअल बना के आप लोग साथ शेयर करेंगे। आप लोग हमारे साथ उसका टेस्ट अटेम्प्ट करके हमें शेयर करेंगे, हम फिर आपका फीडबैक देंगे कि इसमें आपका सेक्शन, ये सेक्शन आपका वीक है, इसमें आपने थोड़ी और मेहनत करनी है, वो हम इंशाल्लाह आपको प्लान साथ साथ देते रहेंगे। और जो MCQs का है, MCQs के अंदर हम लोग
डिटेल डिस्कशन इस तरह करेंगे कि जब हमने जीएटी एंड लिवर जैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग स्टार्ट में, तो उसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज, जब हमने टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे उसके हम लोग एमसीक्यूज साथ ही रखेंगे, ताकि जो आपने टॉपिक पढ़ा है, सपोज आपने एसआईटीज के बारे में पढ़ा है, तो एसआईटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे हम उनको साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपके एमसीक्यूज जो है वो थ्योरी के साथ साथ कवर हो जाएं। बाज़ बात इस तरह होता है कि आप थ्योरी कर लेते हैं और एंड पे जाके आपको थ्योरी मिक्स वाली हो जाती है और आपको एमसीक्यूज जब आते हैं आपके लिए मुश्किल होता है करना। तो जब आप थ्योरी पढ़ के साथ ही उसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपके लिए एक तो एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करना ईजी होगा, और थ्योरी आपके लिए और जो है उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। इसमें जो मेन बुक्स हमने कवर करनी है, एक सीएमडीटी है। इसमें हम लोग सीएमडीटी के अंदर आपका फिजियोलॉजी तो कुछ हद तक कवर नहीं होगी, पैथोलॉजी मेनली कवर हो जाएगी, इसमें मैनेजमेंट कवर हो जाएगी, डिजीज के बारे में जो फ्लो चार्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट के वो सारे कवर हो जाएंगे। एमआरसीबी पास मेडिसिन का जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके पास एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, इसमें आपकी बेसिक साइंसेस भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, साथ में आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज भी कवर हो जाएंगी, और बाकी जो सिस्टम्स हमने सारे पढ़े हैं वो भी सारे कवर हो जाएंगे। और ऑक्सफोर्ड क्लिनिकल मेडिसिन जो है ये मोर और लेस पास मेडिसिन के साथ लिंक्ड ही होगी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड और पास मेडिसिन दोनों ब्रिटिश गाइडलाइंस के ऊपर ही बनी हुई हैं, और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम बुक्स ही हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं वो आपको साथ गाइड कर दिया करेंगे हम उसमें। और जो आपका सीपीएसपी का एग्जाम होता है पाकिस्तान का, वो मेनली असल में जो सीपीएसपी का एग्जाम है ना उसमें ब्रिटिश गाइडलाइंस भी फॉलो होती हैं और अमेरिकन गाइडलाइंस भी फॉलो होती हैं। तो हमारा टारगेट इन बुक्स को ऐड करने का ये है कि आपके पास अमेरिकन गाइडलाइंस के सीएमडीटी बीच में ऐड हो जाएगी, और ब्रिटिश गाइडलाइंस के लिए एमआरसीपी की जो प्रिपरेशन हम करेंगे वो ऐड हो जाएगी। तो इसको समराइज करते हुए आखिर में मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसमें हमने जो कोर्स डिज़ाइन की है, इसमें आप एक कोर्स जब ज्वाइन करेंगे उसके अंदर आपके तीनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। जो एफसीपीएस पार्ट वन के लिए कर रहे हैं उनका भी बीच में सारी तैयारी हो जाएगी, एमआरसीबी पार्ट वन के लिए अगर कोई करना चाहता है उनकी भी तैयारी बीच में हो जाएगी, और एफसीपीएस आईएमएम के लिए जो कर रहे हैं उसकी भी इसमें सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। एमआरसीबी पार्ट वन के लिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, एमआरसीबी पार्ट वन एक एक्सपेंसिव एग्जाम है। इसकी फीस जो है वो £616 होती है हर पार्ट की, और साल में 4 दफ़ा एग्जाम होता है। एमआरसीबी पार्ट वन पास मेडिसिन अगर आप 3-4 दफ़ा कर लेते हैं आपका पास हो जाता है, लेकिन प्रेफर्ड ये होता है कि साथ में आप थ्योरी बुक कोई करें ज़रूर में, और लास्ट में आप पास टेस्ट भी करें। पास टेस्ट एक एमसीक्यू बैंक होता है। ऑनलाइन अगर आप परचेज करें वेल एंड गुड, ऑनलाइन जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसकी बुक्स भी वैसे मिल जाती है, लेकिन बुक्स जो है वो पुराने एडिशंस होते हैं, उसमें गाइडलाइंस का थोड़ा फ़र्क होता है, तो इसलिए वो प्रेफरेबल यही होता है कि आप ऑनलाइन लें। लेकिन अगेन अगर आपने पार्ट वन के लिए पास मेडिसिन 2-3 दफ़ा कर ली है अच्छी तरह, तो पार्ट वन आपका एटलीस्ट पास हो सकता है इजिली। इसमें जो हमारा अगर जो लोग एमआरसीबी पार्ट वन के लिए ज्वाइन करेंगे उनका फिर बता रहा हूँ कि हमारा 2 मंथ्स का कोर्स है। इसमें हम लोग 3 ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, एफसीपीएस पार्ट वन, आईएमएम, और साथ में एमआरसीपी पार्ट वन का। तो इसके अंदर हमारे पास 2 मंथ्स के अंदर इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आपको पास मेडिसिन के साथ साथ पास टेस्ट भी करवाएं, और साथ में आपको जो इनकी डिटेल नोट्स बुक्स हैं वो भी करवाएं। उसके लिए हम सेपरेट कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स के अंदर जो हमारा है उसमें हमने सीएमडीटी, पास मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड और बेसिक साइंसेस को हमने मेनली कवर करना है। जी, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप सबको दे दी है। हमारा जो एक कोर्स आउटलाइन है उसके बारे में भी, और जो बुक्स हमने कवर करनी है उसके बारे में भी, एग्जाम्स के बारे में ब्रीफली आपको बता दिया है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं एग्जाम के हवाले से, बुक्स के हवाले से, या हमने जो आपको आउटलाइन बताई है कोर्स की उस बारे में, तो आप काइंडली क्वेश्चंस अपने पूछ लें मुझसे। जी, ऑनलाइन पास मेडिसिन जो है वो इस बुक से ज़्यादा बेहतर है।
जो हम आपको डिस्कस करेंगे ना आपके साथ, वो हम बुक नहीं करेंगे। हमने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन जो है पास मेडिसिन की वो ली हुई है। हम लोग ऑनलाइन ही इन चीज़ों को, जो लेटेस्ट हमारे पास गाइडलाइंस होंगी, हम उनको ही डिस्कस करेंगे पास मेडिसिन की। इसमें हमारे पास जो बुक्स हैं उसको हम, इवन पास मेडिसिन जो एटलीस्ट बुक्स हैं उसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसमें जो गाइडलाइंस होती हैं वो एटलीस्ट 3 to 4 years पुरानी होती हैं। एमसीक्यूज के अंदर फिर आपको इशू आता है जब आप आंसर कर रहे होते हैं ना, तो बुक्स पढ़ के उस तरह आपके पास माइंड आपका क्लियर नहीं होता गाइडलाइंस के ऊपर, जितना आपका ऑनलाइन तैयारी करने से होता है। तो जो आप, हमारे पास जो ऑनलाइन इसकी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन पास मेडिसिन की, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस होंगी उनके एमसीक्यूज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर। जी, एमडी के लिए भी बिल्कुल है। एमडी के लिए भी जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके पास एमडी का और सीपीएसपी का, जो एफसीपीएस का एग्जाम है, ऑलमोस्ट सेम होता है। उसमें कोई इतना खास फर्क नहीं है, सिर्फ एग्जाम के पैटर्न का डिफरेंस है। सिलेबस दोनों का सेम है। जो आपने जो भी एग्जाम देना है ना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, आगे करियर के लिए अपने, उसमें आपकी जो सबसे बेस्ट बुक्स हैं उसमें सीएमडीटी सबसे बेस्ट है। उसके अलावा पास मेडिसिन आपका एमसीक्यू पूल बहुत अच्छा है। इवन आपके पास सीपीएसपी के जो क्वेश्चंस आते हैं पास मेडिसिन में से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं सीपीएसपी में। पार्ट 1 में भी बिल्कुल आ सकते हैं, आईएमएम के अंदर भी आ सकते हैं, और एमडी के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके। जब आपने थ्योरी स्ट्रांग की हुई है, आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होगी कि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है या एमसीक्यू बैंक है वो कौन सा लेकर आ रहे हैं। जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस करना आसान होता है। तो एमडीएस के लिए भी आप ये बुक्स जो हम कोर्स करवाएंगे, इसमें आपकी थ्योरी सारी तैयार हो जाएगी, जिससे आपका एमडी का एग्जाम भी कवर हो जाएगा। जी, इसमें हमने जो अपना कोर्स स्टार्ट करें ना, ईद के बाद ये स्टार्ट होगा 21st 22nd जून से। अकेडमी आपको इसके बारे में एग्जैक्ट डेट बता देगी। और कोर्स जो हमारा खत्म होगा ये अगस्त के जब आपका एग्जाम है सीपीएसपी का, एफसीपीएस का एग्जाम होगा, तो उससे पहले ये कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका आईएमएम का भी, और साथ में एफसीपीएस पार्ट 1 का भी। एमआरसीपी का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है। अगस्त में एक अटेम्प्ट एमआरसीपी की आ रही है। लेकिन मेरी आपको प्रेफरेंस ये होगी, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने प्लान किया हुआ है एमआरसीपी का, तो बेहतर ये है कि एटलीस्ट 3 to 4 मंथ उसको दें। अक्टूबर वाली अटेम्प्ट दें, एक्सपेंसिव एग्जाम है। प्री मेच्योर अटेम्प्ट जो हैं उनका फ़ायदा नहीं होता। आप एक दफ़ा एग्ज़ाम देंगे अगस्त में, एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो उसमें अगर आपका खुदा न खास्ता क्लियर नहीं होता है अगस्त के अंदर, क्योंकि अगस्त में हार्डली 2 मंथ्स रह गए, 2 और 2.5 मंथ्स रह गए हैं। तो इसके अंदर एग्जाम की प्रिपरेशन करना 2.5 महीने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एमआरसीपी के लिए आपको पास मेडिसिन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करनी पड़ती है। तो इसमें जो है वो, मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने एमआरसीपी में पेयर होना है तो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट अक्टूबर वाली अटेम्प्ट में पेयर हो, ताकि आपके डिटेल में तैयारी हो सके। एमआरसीपी आयरलैंड और एमआरसीपी जो यूके है, दोनों की प्रिपरेशन सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन एग्जाम्स के बारे में या इस कोर्स के बारे में? जी, फर्स्ट एड जो है वो बेसिकली यूएसएमएलई एग्जाम के लिए है। हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसमें फर्स्ट एड बिल्कुल, अगर आप उसका वैसे जनरली पूछ रही हैं तो उसमें बेनिफिट होता है। फर्स्ट एड से हमने जो मेनली कवर करना है ना आपका, उसमें हमने बेसिक साइंसेज वाला सेक्शन आपका फर्स्ट एड से करना है। उसके अलावा स्नेल्स एनाटमी से करना है। और बाकी जो है आपकी बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन आता है, फिजियोलॉजी का आता है। उसमें हम कुछ पोर्शन जो है वो फर्स्ट एड से लेंगे, और कुछ पोर्शन जो है हम बीआरएस फिजियो वगैरह उससे हम कवर करेंगे। जो फर्स्ट एड की बुक है उसका एमडीएस या एमआरसीपी आइलैंड के अंदर जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है।
उससे आपके ये एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं होंगे ना, उस पैटर्न के एमसीक्यू जिसमें आते हैं। कि हम लोग फिर अब इसको मीटिंग को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको डिटेल मैंने आउटलाइन बता दी है कोर्स के वाले से भी, और आगे जिस जो जो एग्जाम्स हम कवर करेंगे उसका भी बता दिया है। डिटेल्स आपको फर्दर डिटेल्स कोर्स के हवाले से चाहिए हो तो आप उसमें डायरेक्ट एकेडमी से कांटेक्ट कर लें। जो जो रजिस्टर करेंगे हमारे पास कैंडिडेट्स, उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बना के, तो उसमें फिर हम लोग डिटेल में डिस्कशन जो है वो उसको कर सकेंगे। वो आपको अकेडमी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लें उनसे, वो आपको डिटेल में सारे इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। और उसके बाद फिर हमें जो हमारी जो क्लासेस हैं इंशाल्लाह वो 22 मोस्ट लाइकली 22 जून से जो है वो स्टार्ट होंगी। लेकिन आपको उसमें हम लोग एक से 2 दिन पहले कंफर्म कर देंगे। प्लान हमारा ये है कि हम 22 जून से स्टार्ट करें। बाकी जो फाइनल डेट होगी वो इंशाल्लाह आपको एकेडमी कंफर्म कर देगी।